नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स एकेडमी की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के बारे में। और सीटेट को पहली बार में अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए आपको। और मैं आज इसमें ऐसे 5 मंत्र बताने जा रहा हूँ आपको, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 101% आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताए हुए हर एक स्टेप को आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसमें मैं कुछ बुक्स की भी रिकमेंडेशन करूंगा आपके लिए और कुछ फ्री नोट्स के बारे में भी बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कितने टाइम आपको हेल्प करते हैं, मतलब कितना % आपको वो हेल्प करते हैं या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रिपीटेड, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आप देख रहे हैं टीचर्स एकेडमी। देखो, सबसे पहले सीटेट के अंदर आपको ना एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने टारगेट को ना ऐसा सेट करना है कि आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए सारी मेहनत करो। जब आपका टारगेट अगर ऊंचा होगा तो आपको तैयारी भी उतने हिसाब से करनी पड़ेगी, यानी उतनी ऊंची तैयारी करनी पड़ेगी। उससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि अगर तैयारी ऊंची होगी ना तो आपका फेल होने का जो डर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो 0% हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है जनरली, क्योंकि मैं जिस भी बच्चे को मैं पिछले 13-14 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पढ़ा रहा हूँ, और सीटेट तो मैं 2011 जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ये देखा है जिन बच्चों ने अपना हाईएस्ट टारगेट रखा है ना, उनको बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं और इवन उन्होंने रैंक भी हासिल की है। तो वही चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिलेबस और पैटर्न, इन 2 चीज़ों को अच्छे से अवेयर हो जाना है, इन दोनों चीज़ों के। और इस पैटर्न को देखने के लिए या सिलेबस को जानने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाओ और ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसका पूरा जो बुलेटिन है वो पूरा बुलेटिन डाउनलोड करो, यानी जो उसका ब्रोशर है जो जिसमें आपने सीटेट के एग्ज़ाम की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसको डिटेल में पढ़ो, जानो क्या सिलेबस बताया हुआ उसके अंदर, किस तरीके का पैटर्न रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करो, एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो, कोई भी किसी भी पब्लिशर की खरीद सकते हो आप, चाहे अरिहंत की खरीद लो, चाहे आप किसी आर गुप्ता की खरीद लो, कोई भी। उससे क्या होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा। फिर आप देखोगे कि उसमें क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और सब्जेक्ट्स को भी कैसे कैटेगराइज किया है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। जैसे अगर आप हिंदी को देखोगे ना गौर से, तो हिंदी में क्या होगा कि आपको एक पैसेजेस देखने को मिलेगा और एक आपको पोइट्री देखने को मिलेगी, है ना। टोटल ये 15 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा और 15 मार्क्स की पैडागोजी देखने को मिलेगी। तो कैटेगराइज हो गया ना कि पोइट्री भी है, पैसेज भी है और पैडागोजी सेक्शन भी। और कितने कितने मार्क्स है, पोइट्री आपकी 6 मार्क्स की आएगी और पैसेज आपका 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम एज इंग्लिश के अंदर होगा, बस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लैंग्वेज 1 में पोइट्री आती है और लैंग्वेज 2 में दोनों पैसेजेस ही आते हैं, तो उसमें भी 15 मार्क्स की पैडागोजी आएगी। अगर आप मैथ्स की बात करें तो आपके 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, 15 मार्क्स की मैथ्स की पैडागोजी हो जाएगी। और अगर आपका ईवीएस है तो ईवीएस के अंदर 20 मार्क्स की आपका ईवीएस का कंटेंट आएगा, जो भी आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं ईजिली, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी ईवीएस की। ठीक है, और 10 मार्क्स की पैडागोजी आएगी और इस तरीके से 30 मार्क्स होंगे। इसके अलावा हम सीडीपी की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग सेक्शन है और पैडागोजी एक अलग सेक्शन है, दोनों के 15-15 मार्क्स आते हैं, तब मिला करके कहीं आपके एग्जाम्स में। और चाहे पार्ट 1 दे रहे हो चाहे पार्ट 2, आपके 3 सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिलेबस भी सिमिलर, पैटर्न भी सिमिलर, हर एक चीज़ सिमिलर होती है। एक है सीडीपी, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करना है, आपको सिलेबस एंड पैटर्न से अवेयर हो जाना है। इसके अलावा सेकेंड थिंग कि आप सारा ना कंटेंट यानी नोट्स एंड बुक्स, इन सभी को कलेक्ट कर लो। आपको जो भी पढ़ना है वो सारे नोट्स इकट्ठे कर लो, चाहे आपको यूट्यूब से या गूगल से डाउनलोड करके आपने या किसी ने भी आपको शेयर किए हो नोट्स, वो सारे नोट्स इकट्ठे करो, सारी बुक्स इकट्ठी करो। ये सारा कंटेंट जो भी आपको पढ़ना है ना, सब कुछ कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद अब थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है, अब थर्ड स्टेप ये है कि आपको एक सटीक टाइम टेबल बनाना है। सटीक टाइम टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कंटेंट किस टाइम पर पढ़ना है, कंटेंट के अलावा आपको प्रैक्टिस किस टाइम पर करनी है। और अगर यूट्यूब से पढ़ने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पे कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से टाइम को आपको डिवोट करना है, ये पूरा शेड्यूल सेट कर लो। क्योंकि वो टाइम टेबल ही है जो आपको मोर देन 130 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करें
चीज़ों को समझें कि किस तरीके से हम इस चीज़ को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक, थर्ड चलते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली इसका प्लान बनाएं कि आपको डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उस पूरे दिन में क्या प्रैक्टिस करनी है आपको, या क्या चीज़ है जो लर्निंग वाला है वो लर्न करनी है। ठीक है, इसी तरीके से वीकली भी करें। वीकली क्या करें, पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ा है उस पूरे वीक का पढ़ा हुआ आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा पूरा एक पेपर आपके सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके उसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प हो पाएगी, या आप एग्ज़ाम जब सॉल्व करेंगे तो वो जो स्पीड होती है ना वो मेंटेन हो जाएगी आपकी। तो ये काम ज़रूर करें। और इसके अलावा जो भी कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है उस कंटेंट को भी चेक करने की कोशिश करें कि कितना आपको आता है, वो रिवाइज़ कर लो। और इसके अलावा यही सेम एज़ आप मंथली भी रख सकते हैं कि मंथली आपको 2-3 पेपर्स एटलीस्ट सॉल्व करने। ठीक है, वीकली तो एक पेपर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन मंथली आपको कोई भी एक डे निकाल करके पूरे दिन बैठ करके 2.5 घंटे के हिसाब से OMR शीट ले करके बैठना है, और वहाँ पर जैसा एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वॉच के साथ प्रॉपर आप एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं आपको, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में एक आपको बोनस टिप ये देता हूँ, यानी 5th पॉइंट में ये बताना चाहूँगा कि PYQs को एकदम घोल के पी जाएं, क्योंकि 40% क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको PYQs में से ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मार्केट से 100-150 रुपये में कोई भी CTET की बुक खरीद सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए गए हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड कर सकता हूँ। बुक रिकमेंड करने के लिए आपको देखो, CDP की अगर पढ़ना है ना, तो CDP पढ़ने के लिए एक प्रतियोगिता साहित्य एक पब्लिशर है, उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बुक आती है। आप ऑनलाइन सर्च करना, आपको मिल जाएगी। आप कहोगे तो मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको वो बुक का कवर पेज दिखा दूंगा और आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उस बुक का रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपना कंटेंट, तो कंटेंट पढ़ने के लिए, जैसे साइंस पढ़ने के लिए, SST पढ़ने के लिए, या EVS पढ़ने के लिए NCERT की बुक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। इसके अलावा आपको क्या खरीदना है, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्व बुक खरीदनी है। सॉल्व पेपर जिसके अंदर दिए हो, कोई भी पब्लिशर हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बिग रिकमेंडेशंस हैं जो आपके CTET को क्वालिफाई करने में पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगी। और हाँ, आप अगर कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोचिंग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी करके ही अपना CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ना केवल क्वालिफाई कर सकते हो, बल्कि आप टॉपर्स की लिस्ट में भी आ सकते हो। दैट मीन्स आप 130 मार्क्स भी अचीव कर सकते हो, 140 प्लस मार्क्स भी अचीव कर सकते हो। बस एक सटीक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है आपको, एक अच्छा कंटेंट फॉलो करना है आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके देख लेना है। और अगर आपको गलत जाता है आंसर, तो उसका दिमाग में आपके आंसर सेट कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लोगे, फॉर श्योर फेल होने का जो डर होता है ना, वो सबसे पहले ख़त्म होगा कि आप मोर देन 100 किसी भी पेपर के अंदर लाने लग जाओगे प्रैक्टिस के अंदर। फिर उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ाओ आप, फिर ये आप 110 तक लेकर जाओ, 120 तक लेकर के जाओ, 130 तक लेकर के जाओ, फिर 140 तक लेकर जाओ। जब आपके प्रैक्टिस में 140 आने लग जाए ना, आप समझ लीजिए आप 120 या 130 से प्लस मार्क्स लाने वाले अपने CTET के अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर। और इसके अलावा आपके इसी चैनल के ऊपर अगर आप वाकई में CTET को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, और अगर आपने सोच रखा है कि मुझे ना केवल क्रैक करना है अपना CTET का एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने काफ़ी बार दे दिया है, तो एक बार मेरे कहने से आप वो सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कीजिए। और रही बात इसमें CTET के नोट्स की, तो अगर आपको CTET के नोट्स में हेल्प चाहिए तो मैं CTET के नोट्स के लिए आपको अपना नंबर बता देता हूँ। आप इस नंबर पे मुझे WhatsApp पे मैसेज करेंगे, मैं CTET के कुछ फाइनेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाते समय देता हूँ, जिसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर मुझे WhatsApp पे मैसेज करना है, और आपको मैं WhatsApp पे वो सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा अगर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पांचों सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर आपको चाहिए,
तो मैं फॉर श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आगे कमिंग डेज़ के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा और कुछ लाइव सेशंस भी अपलोड करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीक से, दैट मीन्स जो अभी नेक्स्ट कमिंग मंडे आएगा, कमिंग मंडे से हम लोग सीटेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टीचमेंट ऐप के ऊपर होगा। अगर आप वाकई में सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीरियस हैं आप सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप हमारे उस फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको कॉस्ट पे नहीं करनी या कोई भी फ़ी पे करनी नहीं है। उसमें आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होगा, इसके अलावा आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर, और आपके जितने भी नेसेसरी स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ उस पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस सेम फ्री बैच के अंदर जुड़ने के लिए आप लोगों को 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। अपना नाम बताना है और पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं बस वो बताना है आपको, और फॉर श्योर आपको सीटेट के बैच के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर सीटेट को वाकई में क्रैक करना चाहते हो तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूँगा। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।